नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर हमारे किसी डॉक्यूमेंट पे हमारा नाम अगर करेक्ट ना हो, वो गलत है, और आपके बाकी सब डॉक्यूमेंट पे आपका नाम अगर सही है, या तो फिर अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है और उसे अपने पति का घर पे जाकर नाम चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए ऑनलाइन गैजेट कैसे बनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन गैजेट जो है वो कैसे अप्लाई करें। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, और अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वो आप वहाँ पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अभी तक लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके उसे जनरेट कर लीजिए। यहाँ पे जो सर्चर बार है उसमें मुझे डालना है गैजेट। तो इसमें गैजेट के जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाते हैं, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, चेंज ऑफ नेम। तो चेंज ऑफ नेम पे हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ये जो वेबसाइट है वो ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है वहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगी। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो उस पर मुझे ये डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। तो डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। यहाँ पे सारी आपकी जो गलत नाम, सही नाम, या फिर लड़की के पहले का नाम मतलब पापा के घर का नाम, और उसके बाद के हस्बैंड का घर का नाम, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको फीड करनी है। और इस फॉर्म को आपको स्कैन करके पीसी में रख लेना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्म को आपको पहले से स्कैन करके रख देना है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आगे प्रोसेस होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने साइन अप करते वक्त नाम वगैरह दिया था वही मेरा नाम आ जाता है, और आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपकी उम्र वगैरह सब यहाँ पे फीड हो जाती है। तो आपके जो रजिस्ट्रेशन के समय एक मोबाइल नंबर दिया रहता है, वहाँ पे हमें एक OTP आ जाता है। तो वो OTP हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, और उसके बाद नीचे की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ पे फीड कर देनी है। तो चलिए अभी मैं सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो OTP बाद डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। तो ये देखिए मेरा OTP आ गया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे उसने वैलिडेट OTP भी कर लिया है। तो ये नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने सारी फीड कर दी है। तो आपका जो भी पुराना नाम या फिर गलत नाम वो आप यहाँ पे फीड कर दीजिए। उसके बाद नीचे सही नाम या फिर नया नाम, तो वो सब आप यहाँ पे फीड कर दीजिए, और नीचे जो टिक का कॉलम है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे गैजेट पे प्रिंट होकर आएगी वो हमें डिस्प्ले होती है। अगर ये सही है तो इसको ओके कर दीजिए दोस्तों, और कुछ गलत है तो इसको आप फिर से करेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको ओके कर दीजिए। तो इसको ओके करने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो अपलोड करने हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैंने नीचे इस वीडियो के दे के रखा है, लिस्ट दे के रखी है दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखनी है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके वो सारे डॉक्यूमेंट अभी अपलोड कर लूँगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहता है, आपका दूसरा जो है वो एक आइडेंटिटी प्रूफ रहता है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या लिख सकते हैं, एक तो आधार कार्ड ले सकते हैं, दूसरा पैन कार्ड ले सकते हैं, इलेक्शन कार्ड, या फिर किसी गैजेटेड ऑफिसर से आपका जो ID कार्ड बनवाया है उसे आप ले सकते हैं। तो मोस्टली अगर आप किसी रूरल एरिया में रहते हैं तो ग्राम पंचायत का दाखिला आपको चल सकता है। उसके बाद अगर आप सिटी के एरिया में रहता है तो आपके एरिया का जो नगर सेवक रहता है दोस्तों, तो उसके लेटर हेड पे आपको आपके फ़ोटो के साथ एक जो आइडेंटिटी कार्ड बना के देते हैं वो लोग, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो है कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करके यहाँ पे जो फीस की जो डिस्काउंट है वो आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करके रखना है। उसके बाद आपका जो ये होता है दोस्तों लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, तो वो आपको यहाँ पे स्कैन करके रखना है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट है दोस्तों इनकी मैंने लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो एक एक करके यहाँ पे स्कैन करना है। उसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। को एड्रेस प्रूफ के लिए आप आपका एक तो आधार कार्ड, या फिर आपका कोई लोकल एरिया का जो MLA होता है उससे दिया गया कोई सर्टिफिकेट, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ करके। तो एक एक करके ये जो सारे डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपको अपलोड करवा लेने हैं यहाँ पे, और इसका जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे नीचे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये देखिए ये जो लिस्ट है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। अगर कुछ
बाकी है तो हम यहाँ से जाके फिर से उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो पूरा होता है। और उसके बाद हमें जो इसके लगने वाली फ़ीस है तो वो हमें ऑनलाइन पे करनी होती है। तो ऑनलाइन के लिए हमें एक तो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो एक फिर नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड का रहता है। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरा जो इस एप्लीकेशन को लगने वाला पेमेंट है वो मैं यहाँ से पे कर दूँगा। तो उसके बाद मुझे ये जो लगने वाली फ़ीस है वो यहाँ पे नज़र आ जाती है। तो इसके बाद मेरा जो क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल होता है दोस्तों, उस पर मुझे यहाँ पे पूरा एंटर कर देना है। क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी और आपका जो भी फील्ड है यहाँ पे, उसे आपको यहाँ पे फीड करके सबमिट कर देना है। उसके बाद हमें जो पे का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो वीज़ा वेरीफाइड है तो उस पर एक OTP आ जाता है, तो वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना है ताकि आपका जो पेमेंट है वो पूरा हो सके। पेमेंट पूरा होने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक जो पेमेंट की स्लिप होती है उस पर आपका एप्लीकेशन ID भी रहता है। तो उस ID के सहारे आप आपका जो एप्लीकेशन है वो ट्रैक कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो गैजेट है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों, मैं इसके बाद एक वीडियो डाल दूँगा, वो आप देखकर आपका गैजेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं दोस्तों।